हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे दो आम पर गंभीर बीमारियों के बारे में, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, जिसको काला पानी या फिर काला मोतिया भी कहते हैं। आज जानेंगे इनके लक्षण के बारे में, ये दूसरे से कैसे अलग है और इन जो दोनों बीमारियां हैं, आप इसको कैसे फ़र्क कर सकते हैं और इसका क्या इलाज है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा चार्ट दूँगा जिसमें एक चार्ट से ही पूरी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं ग्लूकोमा और कैटरैक्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, मोतियाबिंद और काला पानी यानी ग्लूकोमा दोनों बहुत ज़्यादा अलग-अलग बीमारियां हैं और दोनों का इलाज भी काफ़ी अलग-अलग है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि इनका नाम जो है काफ़ी सिमिलर है। एक का नाम हिंदी में मोतियाबिंद और दूसरों का काला मोतिया नाम है, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। कैटरैक्ट में हमारा इंट्राऑक्यूलर जो लेंस होता है, हमारी आँख के अंदर जो लेंस है, जिसको रोशनी पास करके हमारे रेटिना पे पहुँचती है और हमको कोई भी चीज़ दिखाई देता है। अब जो हमारा लेंस होता है वो धीरे-धीरे धुंधला हो जाता है, धीरे-धीरे वो क्लाउडी हो जाता है। हमारी जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो हमारी रेटिना तक जो रोशनी होती है वो नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से हमको धुंधला दिखाई देता है। ये हो गया मोतियाबिंद। अब इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको मोतियाबिंद होता है। सबसे जो बड़ा कारण है वो है एजिंग, यानी उम्र बढ़ने की वजह से लोगों को मोतियाबिंद होता है। लगभग 60 के ऊपर जब लोग पहुँचते हैं तो अक्सर लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होती है। दूसरा होता है कि अगर किसी तरीके से किसी को चोट लग जाए, उसको भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद होता है। अब जान लेते हैं कि मोतियाबिंद अगर किसी को हुआ है तो उसके लक्षण क्या है। जो सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको धुंधला दिखाई देगा, रात में या फिर दिन में उनको धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा अगर वो रात में ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर वो लाइट में देखते हैं तो उनको हैलोज़ दिखाई देता है, यानी उनको छल्ले की तरह दिखाई देता है। तो ये सारे उसके लक्षण हो गए जो कि आपको मोतियाबिंद में आपको फेस करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है। मोतियाबिंद का इलाज बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईज़ी है। इसको एक छोटी-सी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी करने के बाद आपका जो इंटरनल इंट्राओकुलर लेंस है, उसको निकाल के आर्टिफ़िशियल लेंस डॉक्टर उसको रिप्लेस कर देता है और आपको एक 10 से 15 दिन के बाद आपका जो विज़न है, वो प्रॉपर हो जाता है। 6 बाई 6 विज़न आपको लगभग मिलने लगता है। तो बहुत ही सिंपल इसकी सर्जरी होती है, तो आप ईज़िली इसको करवा सकते हैं। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि काला मोतिया यानी ग्लूकोमा में आपको क्या प्रॉब्लम होती है। ग्लूकोमा हमारा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको बढ़ने की वजह से होता है। अगर हमारी आँखों का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे हमारी जो ऑप्टिक्स नर्व होती हैं, जो हमारी आँख क्या देख रही है उसकी सूचना हमारे दिमाग को देती हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो धीरे-धीरे डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है कि इसमें आई प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा है कि किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको भी ये आपको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ये आनुवांशिक भी होता है, यानी किसी के घर में पहले ही कोई कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है, तो उसके बच्चे को भी ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका चौथा जो कारण होता है होने का कि कोई अगर लंबे टाइम तक स्टेरॉइड की दवाई ले रहा है, उसको भी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका क्या लक्षण है कि क्यों आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है। इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें पेरिफेरी विज़न, यानी जो किनारे का विज़न है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। आपको एक लगता है कि आप एक होल से ही देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बाद में आपको लक्षण दिखने लगता है। इसके अलावा जब एक बीमारी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपकी आँखों में दर्द रहे, आपको सिर दर्द का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बीमारी अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपको वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है।
इसका इलाज जितनी जल्दी आप इस बीमारी को जान लेते हैं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो भी विज़न आपका चला जाता है, जो भी आपकी रोशनी चली जाती है, वो रोशनी वापस नहीं आती है। तो आप जैसे ही दवा चालू करते हैं तो इसको लेज़र के द्वारा, दवा के द्वारा, आई ड्रॉप के द्वारा आपके विज़न को डॉक्टर रोकने की कोशिश करता है। यानी अगर आपका विज़न 30% 40% लॉस हो चुका है, तो अगर आप इलाज चालू कर देते हैं तो आपकी जो बची हुई 60% 50% विज़न है, उसको सेव किया जा सकता है बाय लेज़र सर्जरी की वजह से, या फिर दवा, या फिर आई ड्रॉप की वजह से। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप चार्ट में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों बीमारियों के बारे में। एक अपना ग्लूकोमा और दूसरी जो बीमारी है वो कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। पहला कि इसका कारण क्या होता है, तो दोनों का मैं बता देता हूँ कि दोनों में क्या कारण होता है। एक में होता है कि ऑप्टिक्स नर्व की डैमेज होने की वजह से आपको धुंधला दिखाई देता है, और दूसरे में आपका लेंस डैमेज हो जाता है, लेंस आपका धुंधला हो जाता है, उसकी वजह से आपको दिखाई देता है धुंधला आपको। दूसरा है लक्षण क्या होता है, इसमें आपका पेरिफेरल विज़न जो होता है ग्लूकोमा में, वो पहले कम दिखाई देने लगता है, और दूसरे वाले में आपको जो धुंधला दिखाई देने लगता है। तीसरा इसका है इलाज क्या है, तो ग्लूकोमा का इलाज बहुत लिमिटेड इलाज होता है, इसका इलाज ना के बराबर होता है। दूसरे में आप अगर मोतियाबिंद है तो उसको आपको सर्जरी से ईज़िली आपको इलाज कर सकते हैं। दूसरा, नज़र लौटने के चांसेस क्या है, तो ग्लूकोमा में जितना भी नज़र आपकी जा चुकी है, उसको नहीं लौट सकती है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। जबकि मोतियाबिंद में आपकी जो भी विज़न है वो लौट सकती है आपका ऑपरेशन करने के बाद। इसका रोकथाम क्या है, जितना जल्दी आप अपनी आँखों को जाँच करवाएँगे, उसी तरीके से आप इसको रोकथाम इसका कर सकते हैं। दोस्तों आप जान चुके होंगे कि दोनों बीमारियों में कौन-सी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब बात कर लेते हैं कि इसका रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे जो बड़ा इसका रोकथाम के लिए है कि आप अपनी आँखों को नियमित रूप से जाँच करते रहें। आप 1 साल में 1 बार अपनी आँखों को ज़रूर टेस्ट करवाएँ, जिससे आपको अगर कोई भी बीमारी आपकी आँखों में डेवलप हो रही है, तो उसका पता कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो आप सनग्लास पहनिए, या तो फिर आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहनिए, जिसकी वजह से आपको यूवी लाइट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप जानते हैं कि यूवी लाइट के ज़्यादा एक्सपोज़र से आपको मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारियाँ हैं, तो उसको आप नियमित रूप से उस पे दवा लेते रहिए और उसको कंट्रोल में रखिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों, फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे कि अगर किसी को भी इस तरह की बीमारियाँ हैं, तो उसको जल्दी वो पता चल सके और उसका इलाज करवा सकें। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों इस टॉपिक पे आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मोतियाबिंद के बारे में या फिर ग्लूकोमा के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, तो आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में जॉइन बटन रहेगा, जॉइन बटन से आप वहाँ से जाके मेरा मेंबरशिप लीजिए, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जिससे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।